पिछले क्लास तक हम लोग तीन देख चुके थे फीचर्स, डेमोक्रेसी के कौन कौन से फीचर्स हैं। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि फोर्थ फीचर्स जो है वो डेमोक्रेसी का क्या होगा, और ये लास्ट फीचर है, ये डेमोक्रेसी का लास्ट फीचर है जिसको हम लोग देखेंगे, फोर्थ फीचर को। तो फोर्थ फीचर जो बोलता है, बताता है कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। मतलब कि ये बहुत बहुत बेहतर चीज है। ठीक है, जो फोर्थ फीचर है वो बिल्कुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्या कहता है कि ऐसा गवर्नमेंट जो कहता कि हम डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है, यानी कि वैसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि रूल जो है वो अपने लिमिट के अनुसार काम करना चाहिए। ठीक है, उस गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रूल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, और रूल के अकॉर्डिंग जो है वो लिमिट उसका पावर होना चाहिए, और साथ में जो वो रूल जो लिमिट सेट हो या रूल जो नियम बनाए उसका जो है वो हमेशा ध्यान रखे कि वो जो सिटीजन्स राइट जो है ना उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उस पर कोई सिटीजन पे राइट्स के इफेक्ट ना पड़े। मतलब कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा हो जिसका रूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग लिमिट हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो बन रहा है वो लिमिट हो, और जो सिटीजन है उसके राइट्स को भी खत्म नहीं किया जा सकता, स्पॉइल नहीं किया जा सकते, या कम उसके छेड़छाड़ उसके नहीं किया जा सकते। जैसे राइट्स हमारा है ना, बोलने का अधिकार हो गया, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन हो गया, तो ये सारी चीजें है। ठीक है, हमारे तो जो रूल बने, ठीक है, वो लिमिट में हो। गवर्नमेंट जो भी बने उसके रूल जो है, पावर जो है वो लिमिट में होना चाहिए, और साथ में उसके जो सिटीजन्स का राइट्स है उसको भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो इस रूल को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, क्या एग्जांपल है कि एक जिम्बाब्वे देश है, हम लोग देखे भी हैं, जिम्बाब्वे क्रिकेट खेलता है ना। ठीक है, हरारे इसकी राजधानी है ना, जिम्बाब्वे की, जो वीक टीम में गिना जाता है ये, है ना। तो जिम्बाब्वे की ही ये घटना है। कब का है, 1980 का समय। ठीक है, ये भी गुलाम था। गुलाम किस मायने में था, तो वहां पर व्हाइट माइनॉरिटी के वो गुलाम थे। ठीक है, जैसे व्हाइट माइनॉरिटी का मतलब क्या हो गया, गोरे लोग के अंडर में काले लोग काम कर रहे थे। तो जैसे हमारे देश में पहले के समय में जो सुना करते थे कि अपर कास्ट के लोग नीचे वाले कास्ट को वैल्यू कम देते थे या राइट्स कम देते थे, या फिर अंग्रेज के समय का अगर मानते हैं हम लोग, तो उस समय भी देखेंगे कि हम लोग का राइट्स को कम किया गया था, और जो वो सरकार जो चला रही थी वो अपने आप को ज़्यादा किए हुए था। ठीक है, गोरा, वहाँ पर भी गोरा काला का भेद हो गया था, अंग्रेज लोग गोरे थे, हम लोग काले थे। ठीक है, तो वहाँ पर जो था वो वाइट माइनॉरिटी कब्जा किए हुए थे, उसी से मुक्ति उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिला 1980 में। ठीक है, 1980 में उस जो रिवॉल्यूशन हो रहा था, अपने आप को छुड़ाने के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए जो लड़ाई चल रहा था, वो जानू पीएफ पार्टी नाम का जो था वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे थे वो लोग। ठीक है, उनका जो लीडर था उनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। उनके जो लीडर था, जानू पीएफ पार्टी के जो लीडर थे, वो बहुत ही फेमस हो गए थे। ठीक है, इसीलिए जब वो फेमस थे क्योंकि लड़ाई में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। जैसे हमारे देश में बढ़ चढ़ के हिस्सा महात्मा गांधी लिए थे ना जी, लड़ाई जो हमको अंग्रेजों से छुटकारा के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए महात्मा गांधी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, इसलिए उनको राष्ट्रपिता से सम्मानित किया गया। ठीक है, बापू के नाम से सम्मानित किया गया। तो उसी तरह से ये भी जो थे वो वहां पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले लिए थे। तो जब इंडिपेंडेंस मिला तो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया। ठीक है, उनको क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। अब जब प्रेसिडेंट बन गए तब उनके मन में जो था ना वो लोभ उत्पन्न हो गया।
कि अब हम तो प्रेसिडेंट बन गए, और जब प्रेसिडेंट बन गए तो हमको पावर और मिलनी चाहिए, ठीक है, और पावर के उसका लालसा हो गया, उसको वो चाहने लगा कि मुझे और पावर मिले, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत टाइम चेंज किया, ठीक है। जब भी उनको कुछ लगता था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, संविधान जो बना हुआ है, वो हमारे खिलाफ जा सकता है, तो चेंज कर देता था, ठीक है, चेंज कर देता था। बहुत टाइम वो चेंज किए कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। तो ये लिखे कि मेनी टाइम्स चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, और जब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करते थे तो उनका पावर अपने आप को बढ़ाने के लिए कि मेरा पावर और बढ़े, इसलिए वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करते रहते थे। तो अपने पावर को बढ़ाने के लिए क्या करते थे कि जो उनसे अलग जो और छोटे छोटे पार्टी होता था ना, तो उनके पार्टी के मेंबर्स को वो हरास करते थे, मतलब इफेक्ट डालते थे। जैसे उनकी सरकार है, अलग पार्टी के लोग हैं, तो अलग पार्टी के लोग हैं तो कभी पिटवा दिए अपने पार्टी के लोगों से, ठीक है, कभी जानबूझ के उन पर हरास किया जाता था, इफेक्ट मतलब कि वो हमारे पार्टी में आ जाए या हमारे खिलाफ ना जाए, ऐसा करने के लिए ऐसा करते थे, ठीक है। बहुत फोर्स डालते थे उस पर कि वो हमारे खिलाफ ना जाए या हमारे खिलाफ कुछ ना बोले, ठीक है। बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता था, पार्टी के लोग को अदर पार्टी के लोग को पिटवा देता था, या कि वो अलग पार्टी के अगर कोई मेंबर है तो उसके घर में बिजली काट दो, पानी भेजना छोड़ दो, है ना, ऐसा ऐसा बहुत इफेक्ट डालता था। अलग निगाहों से देखा था, गाली गलौज होता था, इस तरह से करता था। तो जो उनके पार्टी के अगेंस्ट में जो था उसको हरास करते थे, ठीक है। फिर कहता है कि वो अपने आप को और बचाने के लिए कि हमारे खिलाफ और कोई नहीं जाए, तो वो प्रोटेस्ट को बैन करवा दिए, इलीगल घोषित कर दिया कि कोई भी जो पब्लिक है वहाँ का वो प्रोटेस्ट नहीं करे, अपनी बात को ना बोले, डेमोन्स्ट्रेशन ना करे। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो गलत कर रहा है उसको लोगों के सामने रखना, ठीक है। तो वो भी करना इलीगल कर दिए कि अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई होगा, ठीक है, अपना कार्रवाई होगा, मतलब अपने आप को बचाने के लिए। तो ये तानाशाही हो गया एक तरह से, ठीक है, तानाशाही हो गया। फिर कहता है कंट्रोल ओवर द टेलीविजन एंड रेडियो, वो रेडियो या टेलीविजन पे कंट्रोल रखता था कि जो हम बोले वही तुमको बताना है, मतलब कि सब अपने ही बारे में, ठीक है, अपने कुछ भी काम कर रहा है तो उसको बढ़ चढ़ के बताने के लिए फोर्स करता था मीडिया पर, ठीक है। मीडिया पर वो क्या करता था, फोर्स करता था कि मेरे खिलाफ तुमको कभी भी नहीं बोलना है, कभी भी नहीं बोलना है, जो हमारे फेवर में ही हमेशा बोलना, हमारी बड़ाई करो, ऐसा वो कंट्रोल करके रखता था। और आज का सिचुएशन हमारे इंडिया का भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। न्यूज़ चैनल देखो, है ना, न्यूज़ चैनल देखोगे तो खुद पता चलेगा कि सारे न्यूज़ किस प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं और किसके बारे में बताते जा रहे हैं, है ना, मतलब कि पूरी तरह से छोटा छोटा चीज को भी बहुत हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है ना। और अपोजिट पार्टी को क्या किया जा रहा है कि उसकी कुछ भी अगर छोटा भी गलती होता है तो उसको इतना एक्सपोज करता है लोग कि क्या, तो वो हालत अभी हमारे देश में भी लगभग देखने को मिल रहा है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो तो हमारा देश बचे, बहुत बेहतर हो, ठीक है। हाँ सर, दूसरा देश का, ठीक है, तो हमारा देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर है कि वो कुछ वहाँ के जो न्यूज़पेपर था ना, तो न्यूज़पेपर के जो जर्नलिस्ट जो थे वो, तो न्यूज़पेपर वहाँ पर उनके अंडर में नहीं था, ठीक है, सिर्फ रेडियो टेलीविजन को ज़्यादा हरास मतलब अपने कंट्रोल में रखा था। न्यूज़पेपर जो था वो कंट्रोल में उनका नहीं था, उनके जर्नलिस्ट जो थे वो उनके खिलाफ लिखते थे, तो जो उनके खिलाफ लिखते थे ना उनको भी वो हरास करता था, ठीक है। मतलब कि पूरी तरह से वो क्या कर रहा था कि मेरे खिलाफ कोई भी ना जा सके, टेलीविजन पर मेरे बारे में ही दिखाया जाए, रेडियो मेरे बारे में ही दिखाया। जैसे हिटलर जो था, जैसे अभी जो हमारा साउथ कोरिया का, ठीक है, किम जॉन, वो भी वही करता था, सेम सिचुएशन है,
सेम सिचुएशन है कि वहाँ उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, उनकी बात को कहीं बाहर में किसी देश में चर्चा नहीं हो सकता है, अगर ऐसा होता है तो पनिशमेंट। तो सेम चीज उस समय वहां भी था, ठीक है। फिर जो था, जो वहां पर जो जजमेंट करते थे जज लोग, ठीक है, तो जज लोग पर भी वो प्रेशर डालता था कि आप हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता है ना जी, तो अगर कोई केंद्र में, अगर सेंट्रल में कोई सरकार जो है वो गलत कर रहा है, तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट उस पर कहता कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, आप इसके बारे में हमको जवाब दीजिए। राज्य में हाई कोर्ट देता है ना, इस तरह से करता है। तो वहाँ जो था जिम्बाब्वे में उस समय जो जज लोग थे उस पर भी प्रेशर डालता था, अब प्रेशर डालता था और कहता था कि आप हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, और जज वगैरह कुछ जजमेंट भी देता था कि आपको इस तरह का काम करना है, तो वो इग्नोर कर देता था, वो बात को नहीं मानता था, समझ में आ रहा, ठीक है। तो यहाँ ये सब बातों से, जिम्बाब्वे के स्टोरी से हम लोग को, हिस्ट्री से पता चलता है कि जो फोर्थ फीचर है, ठीक है, फोर्थ फीचर है जो सिटीजन्स के रूल को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, और सरकार को अपने लिमिट में रहना चाहिए, उसको लिमिट में ही अपना बनाना चाहिए रूल को। तो यहाँ पर कुछ भी फुलफिल नहीं हो रहा था, लिमिट में कोई काम नहीं हो रहा था, अपना जब भी मन कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहा था, मीडिया हो गया या फिर लोग हो गए या उसके खिलाफ जो जा रहे थे उसके राइट्स को खत्म करते जा रहा था, बोलने का अधिकार को खत्म कर दिया था, प्रोटेस्ट करने का अधिकार को खत्म कर दिया था, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे में उस समय डेमोक्रेसी नहीं था, ठीक है। अब हम लोग चारों फीचर्स पढ़ने के बाद पता चलता है कि किस जो देश हैं वो अगर ये चारों फीचर्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, पालन कर पाते हैं, तो हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते हैं। समझ में आया कि डेमोक्रेटिक होने के लिए, कोई भी कंट्री को डेमोक्रेटिक होने के लिए ये चारों फीचर्स को फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आज का क्लास यही खत्म होता है, ठीक है।